हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो अभी हम लोग जीके का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं प्राचीन काल से। ठीक है, प्राचीन इतिहास देख रहे हैं और उसमें हम लोगों ने बहुत सारा टॉपिक कर लिया है। और आज जो हम लोग करेंगे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बौद्ध धर्म। पहले जैन धर्म के बारे में है, तो पहले जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इसमें जो है प्रथम ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों का ऐतिहासिकता मतलब संदिग्ध है, इसीलिए इन्हीं तीनों के बारे में ज्यादा बताया जाता है और क्वेश्चन भी इसी के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल भाषा के शिल्पद्धिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित थे? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये सभी जो है तमिल भाषा में लिखा गया बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो वो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। वो 80 वर्ष के थे उस समय। और हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनारा नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी उनकी। बौद्ध परंपरा में ये जो टर्म था, मृत्यु जो था, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? तो वो महायान शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। गांधार कला का विकास कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ और इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो वो किसे माना जाता है? मैत्रेय को। भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बौद्ध के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वो है चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूपों का संबंध भगवान बुद्ध की मृत्यु से है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। ठीक है, और इसकी संख्या 3 है। त्रिपिटक नाम है इसीलिए। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और जातक कथाएं बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है और प्रसिद्ध जातक जो है वो खुद्दक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ बुलाई थी? है ना, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ बुलाई थी? तो वो पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगालीपुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ और इसमें तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। तो यहाँ पे जो बौद्ध संगति हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पर? राजगृह में। और शासक थे उस समय अजात शत्रु और अध्यक्ष जो थे वो कौन? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, शासक कालाशोक के समय में और अध्यक्ष साबकमीर। ठीक है। तृतीय जो था वो 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में मोगालीपुत्तिस उसके अध्यक्ष थे। और चौथा जो संगति हुआ वो कुंडलवन में हुआ, कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र और अश्वघोष उसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो वो अरस्तु थे। सिकंदर महान के शिक्षक अरस्तु थे और उन्हें ही जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो वो प्रतिपादन किया गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के कारण के रूप में
कारण के रूप में तृष्णा को बताया कि तृष्णा की वजह से ही दुख होता है। 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया उन्होंने। भगवान बुद्ध ने दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग अर्थात मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग जिसको कहते हैं, उसके विषय में बताया। और अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग जो है वो कौन कौन है? प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्ग को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? कौन कौन सा वो वर्ग थे? स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांड और ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई वर्ण व्यवस्था का विरोधी था। बौद्ध धर्म में शूद्रों और स्त्रियों को अपने साथ जोड़कर इसके जनाधार में वृद्धि की गई, क्योंकि शूद्र को वैदिक समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। स्त्रियों का बौद्ध संघ में प्रवेश भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर दिया था, और बुद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बुद्ध जो थी वो मौसी बुद्ध की प्रजापति गौतमी थी। ओके, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29वें वर्ष में गृह त्याग के पश्चात 35वें वर्ष में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ, और तभी वो गौतम बुद्ध कहलाए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो शाक्य वंश से संबंधित थे। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था, और भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ के स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो कौन नहीं है? हिरण। सारनाथ का स्तंभ जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था, और धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन था? हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की सजीव कृति उभरी हुई है। ये चारों पशु का संबंध जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन से है, हिरण का नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया में 35 वर्ष की आयु में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध कहलाए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? तो वो था वामसाथ पाकसिनी। भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध धर्म वामसाथ पाकसिनी है, और यह 10वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो इसमें त्रिपिटक, अभी जस्ट हम लोग ने त्रिपिटक पढ़ा। त्रिपिटक जो है वो 3 संख्या है इसकी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभी धम्म पिटक। और आरण्यक और उपनिषद का संबंध जो है वो वैदिक साहित्य से है। ये जो आरण्यक और उपनिषद दिया है इसका संबंध वैदिक साहित्य से है, जबकि अंग जो है ये जैन धर्म का साहित्य है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी? मतलब कौन से भाषा में? तो वो पाली में की गई थी। अगला है, महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और इनके पिता सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और माता त्रिशला जो थी वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? तो जातक की कहानी को चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा अर्थात जातक कथा उसी को कहा जाता है, उसी का जिक्र किया गया है, और सबसे प्रसिद्ध जातक कथा जो है वो खुद्दक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध सारनाथ गए, और वहां पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसमें बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहा गया है। अगला है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो उनका जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। अगला है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई? तो उसकी पाली भाषा में रचना की गई। ठीक है, अगला देखते हैं,
नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? तो किया गया वो अशोक के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। उसके पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल और श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? तो धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके लेख में परम सौगात, लेखों में उसे परम सौगात कहा गया और राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र जो है वो निवास करता था उसी की राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो वो हुआ कनिष्क के काल में। गांधार कला को ग्रीक बौद्ध शैली कहा जाता है और इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ और इसके विषय में बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु निर्माण का ढंग जो था वो यूनानी था। अगला प्रश्न देखते हैं, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? तो इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और मृत्यु भी हुई थी। ये तीनों काम जो है ये वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए इसका महत्व है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान तथा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इन्हें महापरिनिर्वाण भी 483 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म निम्न में किन मतों पर विश्वास करता है? तो वो विश्वास करता है कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षा का आधार 4 आर्य सत्य हैं। क्या क्या? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात दुनिया दुखों से भरी है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा और निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। तो अगला देखते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? तो इसमें सम्यक दृष्टि जो है वो नहीं होगा। उस तीनों में क्या क्या था? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों मत है त्रिरत्न जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? कहा जाता है वो वेनसांग को। यात्रियों के राजकुमार के रूप में वेनसांग को जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा इसका वर्णन सी युकी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? बिंबिसार। भगवान बुद्ध के समकालीन शासक जो था वो कौन था? बिंबिसार था और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन और उसका मित्र भी था। फिर आगे है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है और इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का सार संदर्भ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो दिगंबर जो है बौद्ध धर्म का नहीं है। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय था, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजन जो है वो कब हुआ? चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ उसमें हुआ और सबसे प्राचीन संप्रदाय जो है इसका वो थेरवाद था। ठीक है, तो ये भी इसमें आ गया थेरवाद। और दिगंबर जो है ये कहाँ का है? ये तो ये जो है ना ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला है कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, जो कि उसका दामाद भी था। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो जिन कहा जाता था उनको। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवालिन, जिन यानी विजेता और निग्रंथ यानी कि बंधन रहित भी कहा जाता था। अगला है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल नहीं किया गया है? तो सम्यक इच्छा ये नहीं है, इसमें सम्यक वचन है, सम्यक व्यायाम और कर्मांत।
महापरिनिर्वाण के लिए जिन 8 उपाय की प्रस्तावना की गई वो क्या क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। मतलब इच्छा कहीं पर नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वो थे पद्मशंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार करने वाले जो भिक्षु थे उनका नाम था पद्मशंभव। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? तो अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेही स्तंभ है, उसी में ये उल्लेखित किया गया। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्यों आए थे? तो बौद्ध में वो रुचि रखते थे, बौद्ध मत में, इसीलिए भारत आए थे। चीनी यात्री के भारत आने का उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो वो महावीर थे, 24वें तीर्थंकर ये जो है महावीर स्वामी, इन्हीं को मान्यता प्राप्त है वास्तविक संस्थापक के रूप में। अगला प्रश्न है, किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? तो ये कनिष्क से था। कनिष्क जो है वो कुषाण शासक थे जो बौद्ध धर्म को महान संरक्षक में से एक थे। और इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुई थी। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध संप्रदाय जो है 2 भाग, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग। जैनी द्वारा जो पवित्र ग्रंथ है उनको अंग कहा जाता है और इसकी संख्या जो है वो है 12। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो वो था धर्म चक्र मुद्रा। पहला उपदेश दिया था धर्म चक्र मुद्रा में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो वो जन्म से संबंधित है। तो और आगे देखिए और कौन कौन सा पशु था जिससे संबंधित था? जन्म से संबंधित कमल और सांड, गृह त्याग से घोड़ा, ज्ञान मिला जब तो वो पीपल या बोधि वृक्ष उसका चिन्ह प्रतीक है, निर्वाण के समय पद चिन्ह और मृत्यु के समय स्तूप। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है चिन्ह, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला है, कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? तो महापद्मनंद। उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु उसके समकालीन थे लेकिन महापद्मनंद नहीं था। हर्यक वंश का शासक बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन भगवान बुद्ध के समकालीन थे। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था और भगवान बुद्ध का समकालीन नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? तो वो था पावा। 468 ईसा पूर्व में पावा में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया और ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में सल्लेखना विधि यानी कि जैन विधि से ही प्राणों का त्याग किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ये राजगृह में की गई थी। ऊपर हम लोगों ने सारा देख लिया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था और इस परिषद में बुद्ध के उपदेश को 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित भी किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो वो पाली भाषा में है। बुद्ध का उपदेश पाली भाषा में है। बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में धर्म चक्र मुद्रा में दिया गया था। और अंतिम क्वेश्चन है कि किस स्मारक के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया? तो वो था महाबोधि मंदिर परिसर। यहाँ इसी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान को पूरे विश्व में प्रसारित किया और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी यह शामिल है। तो आई होप ये आपको सीरीज अच्छा लगा होगा। ये वीडियो का आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए।
धन्यवाद।